हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं जोशीमठ में। यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है, बादल हो रहे हैं। हम लोग ट्रैकिंग पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से बस को रुकना पड़ा है। 2 घंटे का समय लगने वाला है वीडियो, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पर। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत बार महिलाओं के दिमाग में एक सवाल होता है कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए पीरियड की डेट का इस्तेमाल करते हैं या तो कॉन्टैक्ट की डेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हमें ज़रूरी है प्रेगनेंसी का डेट पता चलना, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिलायबल मेथड होता है वो होता है लास्ट पीरियड की डेट का। हर महिला जिसका कि पीरियड शुरू होता है और उसका जो डे 1 होता है उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है। डे 1 को कैलकुलेट किया जाता है, पीरियड का जो एंड का डेट है उसे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि किसी महिला का पीरियड 3 दिन रहता है, किसी का 5 दिन रहता है, और कभी कभी 6 या 7 दिन तक भी पीरियड रह सकता है। इसलिए पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है उसको LMP या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डे 1 कैलकुलेट किया जाता है। और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं LMP में 9 मंथ्स जोड़कर और प्लस 7 डेज जोड़कर हम EDD कैलकुलेट करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और LMP से लेके EDD तक का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 40 वीक्स। तो इसलिए प्रेगनेंसी के जो ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो वीक्स में करते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब भी आपको ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लिखा होता है तो वीक्स और डेज में लिखा होता है, मंथ्स में नहीं लिखा होता है, लेकिन हम मंथ्स के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी प्रेगनेंसी के 2 महीने कंप्लीट होते हैं तब तकरीबन 8 वीक्स और 4-5 डेज़ का टाइम हुआ होता है। 7 मंथ जब कंप्लीट होते हैं तब करीबन 30 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, और 9 मंथ जब कंप्लीट होते हैं तब तकरीबन 39 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। कॉन्टैक्ट की डेट को क्यों नहीं हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कॉन्टैक्ट की डेट को जानना या उसको श्योरिटी से पता होना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता। इसलिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट को ही प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को हमें पता करना। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को पता करने के लिए हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये पता चले कि प्रेगनेंसी कितनी ड्यूरेशन की है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे का फीटल हार्ट कब आएगा। क्योंकि नॉर्मली 6 वीक्स पर बच्चे का जो फीटल हार्ट होता है वो आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता होना ज़रूरी है। और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 6 वीक्स बाद यानी 1.5 महीने बाद प्रेगनेंसी में धड़कन आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन कब कराना है, 20 वीक्स के आसपास वैक्सीनेशन शुरू किया जाता है, तो उसके लिए भी हमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का डेट पता होना ज़रूरी है। डिलीवरी का टाइम हम कैसे डिसाइड करें, कब डिसाइड करें, इसके लिए भी हमें प्रेगनेंसी की डेट का पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए प्रेगनेंसी की डेट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है। और कभी कभी कुछ केसेस में हमें जब ये लगता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी एग्जैक्ट प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कब है और अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट आ रही है उसकी वजह से बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम है या ज़्यादा है, ये कैलकुलेट करने में भी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट को ज़रूर याद रखें जब भी आप अपना पीरियड मिस कर रहे हैं। अगर किसी महिला को अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट नहीं याद है तो उस केसेस में वे अपने जो अल्ट्रासाउंड स्कैन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।